नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज की वीडियो में डिटेल करेंगे GSTR1 ऑफलाइन फाइलिंग के बारे में। टेली के गेटवे पे हैं हम लोग। GSTR1 ऑनलाइन फाइलिंग पहले के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है चैनल पे, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आज की वीडियो में डिटेल करेंगे ऑफलाइन फाइलिंग GSTR1 की। GSTR1 ओपन कर लिया है। जून महीने का GSTR1 फाइल कर रहे हैं हम, तो पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है साथियों, GS1 फाइल क्रिएट करेंगे और उसको किस तरीके से अपलोड करना है ताकि आपका GSTR1 का डेटा GST पोर्टल पे अपलोड हो जाए। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई मिसमैच या करेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। यदि कोई मिसमैच या करेक्शन नीडेड आ रहा है तो सबसे पहले आपको उसको सही करना है। JS1 के लिए एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके ई रिटर्न के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद में आपको JS1 फाइल है, फाइल फॉर्मेट में JS1 सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यदि आप QRMP में मंथली का रिटर्न फाइल कर रहे हैं जहाँ की हमें सिर्फ B2B सेल है वो अपलोड करनी होती है, तो आपको इस ऑप्शन को यस करना होता है, अदरवाइज़ आपको इसको नो करना है। यानी कि यदि हम मंथली GSTR1 फाइल कर रहे हैं तो हमको इसको नो करना है, और QRMP स्कीम में B2B का डेटा सिर्फ हम अपलोड कर रहे हैं तो इसको हमको यस करना है। QRMP के अलावा ये हमेशा नो ही रखना है आपको ऑप्शन, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो आपको जो फाइल अपलोड करनी है JS1 की उसको करेक्टली प्रिपेयर करके देता है। इसको यदि आप यस करते हैं साथियों तो ये दो फाइल बनाता है, एक B2B की और दूसरी B2C की। क्योंकि डेटा टेली में आपका सारा है लेकिन आपको अपलोड सिर्फ B2B करना होता है QRMP में, इसलिए इस ऑप्शन को यस किया जाता है। दो JS1 फाइलें क्रिएट होती है वहाँ पे। डेस्टिनेशन पाथ दे देंगे जहाँ भी आपको सेव करना है। HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी भी आपको चाहिए तो आपको यस करनी है। यहाँ HSN समरी को मैं नो कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो डेटा है इसमें अकाउंट्स ओनली मेथड पे काम किया गया है अकाउंटिंग का, तो HSN और SSC कोड जो भी है वो मैं बाद में डालूँगा मैनुअली ऑनलाइन मोड पे। बाकी डेटा इसका ऑफलाइन मोड पे हम लोग JS1 फाइल क्रिएट करके अपलोड करने वाले हैं। दूसरा जो ऑप्शन है उसको हम लोग कर देंगे यस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इसमें ऑलरेडी रहते ही हैं डेटा में कि किस बिल नंबर के अगेंस्ट में क्या सेल हुआ है, कितने बिल आपने इशू किए, कहाँ से आपका बिल नंबर शुरू हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है, क्या कुछ कैंसल्ड है। सेंड का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, सेंड कर दिया। मिनिमाइज करके देख लेते हैं, ये फाइल आपके डेस्कटॉप पे सेव कर लिए। अब सिर्फ सिंपली इसी फाइल को हमको अपलोड करना है GST पोर्टल पे। GST पोर्टल ओपन कर लेते हैं साथियों। GST पोर्टल ओपन हो गया है। लॉगिन कर लेते हैं क्रीडेंशियल्स के साथ में। यूज़र नेम डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे और इसके साथ ही साथ कैप्चा डाल के इसको लॉगिन कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जून का GSTR1 है वो हम फाइल कर रहे हैं, यानी कि इसको भी फाइल करना बाकी है। ड्यू डेट आ रही है, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे क्वार्टर फर्स्ट और मंथ करेंगे जून। अब आप यहाँ पे देखेंगे साथियों आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। ये पहले भी कई वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑनलाइन किस तरीके से करना है ये मैं काफ़ी वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों को बताया हुआ है। आज के वीडियो में डिटेल करेंगे ऑफलाइन पे। क्लिक किया ऑफलाइन पे, आपको फाइल अपलोड करनी है, आपसे चूज फाइल का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है आपको, यानी कि आपको
जो फाइल अपलोड करनी है उसको चूज करना है। डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था उसको, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, वो फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको ओपन कर देंगे। देखिए साथियों, बड़ी ही जल्दी ये फाइल अपलोड हो गई है यहाँ पे, यानी कि आपका GSTR1 का डेटा यहाँ पे आ चुका है। स्टेटस अभी आप इसमें इन प्रोसेस दिखा रहा है, तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। कई बार साथियों फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम ही लग रहा है आजकल नया आने के बाद में, तो रिफ़्रेश कर देंगे। रिफ़्रेश करते ही ये प्रोसेस्ड दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये सारा डेटा आपका प्रोसेस होके अपलोड हो चुका है। दोबारा से आएंगे, सर्च करेंगे जून। अब हमको करना है साथियों प्रिपेयर ऑनलाइन, यानी कि डेटा आपको ऑनलाइन नहीं डालना है, डेटा आप ऑफलाइन मोड पे सारा अपलोड कर चुके हैं, सिवाय HSN और SSC समरी के। जिस जिस टेबल में आपका डेटा होगा वो सारी टेबल्स यहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें डेटा आ चुका है। जैसे टेबल नंबर 4 है B2B की, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ इन्वॉइसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्लिक करके आप देख सकते हैं। टैली में देखेंगे इसको, तो जितनी एंट्रीज टैली में आ रही है उतनी ही एंट्रीज आपके GST पोर्टल पे यहाँ पे आ रही है। आप देखेंगे एक वेंडर की 2 इन्वॉइसेस है और दूसरे वेंडर की 4 इन्वॉइसेस है, टोटल 6 एंट्रीज़ है। यहाँ पर भी टोटल 6 एंट्रीज़ आ रही है। इसके बाद साथियों टेबल नंबर 8 एग्जेम्प्ट और रिलेटेड सप्लाई में डेटा है, इसको क्लिक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि सेम स्टेट में रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। टेली प्राइम का डेटा सेम आपका दिखा रहा है, यानी कि ये डेटा भी वैल्यू आप एक बार चेक कर लीजिए कि वैल्यू वही आ रही है। वैसे तो JSON फाइल अपलोड होती तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक बार सेफ्टी के लिए अपन को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई एरर ना रह गई हो। HSN समरी हमने डाली नहीं है। डॉक्यूमेंट्स इश्यूड समरी हम देखेंगे, तो जितने इन्वॉइसेस हमने फ्रॉम और टू में आप देखेंगे वो आ चुके हैं, कितने इन्वॉइसेस हैं वो जनरेट किए हैं हमने, वो सारी डिटेल भी यहाँ पे साथियों सारी आ चुकी है। साथियों वीडियो में आज मुझे क्या एक्चुअली वॉइस ओवर करना पड़ा है, बाहर थोड़ी बारिश आ रही थी तो उससे वॉइस है वो वीडियो में सही नहीं आ पाई। तो यदि कोई इसमें उतना मैच नहीं हो पा रहा हो तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा और कंसिडर कीजिएगा इसको जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ। अब HSN समरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स ओनली मोड पे है। अकाउंटिंग हम 2 तरीक़ों से करते हैं साथियों, अकाउंट्स ओनली और विद इन्वेंट्री। विद इन्वेंट्री में सारे HSN कोड आपके टैली में रेडी होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम एंट्री करते हैं। लेकिन अकाउंट्स ओनली मोड पे हम लोग HSN कोड की एंट्रीज है वो नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम अलग से एक एक्सेल का फाइल है वो बना लेते हैं। तो उससे क्या है कि जितनी भी आपकी HSN की समरी है उस एक्सेल की सीट पे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब आप अपना GSTR1 फाइल करते हैं तो इस तरीके से मैंने ये एक्सेल में एक फ़ाइल फॉर्मेट है वो बना रखा है। जो जो चीज़ें आपको HSN समरी में डालनी होती है वही चीज़ें आपने यहाँ पे बनाई हुई है, यानी कि कौन सा HSN या SSC कोड है, क्वांटिटी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, CGST है, SGST है या IGST है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी यहाँ पे शीट बना रखी है। शीट में मैंने फ़िल्टर दे रखा है। तो बाद में क्या है कि एक HSN के अगेंस्ट में, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक HSN के अगेंस्ट में एक ही बिल हो, एक से ज़्यादा बिल भी हो सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि जितने भी HSN के अगेंस्ट में बिल होंगे उन सब का नीचे क्लब करके टोटल भी आ रहा है। तो आपको एक HSN के अगेंस्ट में टोटल वहाँ पे डालना होता है। 1 बाय 1 सारे HSN हम लोग फिल कर लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे इस HSN की। इसके बाद आप देखेंगे कि रेट क्या है हमारा, एग्जेम्प्ट सप्लाई है इस HSN के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे 0 करेंगे
और टैक्स अमाउंट है वो भी 0 आ जाएगा। इसके बाद में अगला HSN हम टाइप करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। इसके बाद टैक्स का अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है टैक्स का रेट के साथ, IGST का है तो IGST कॉलम है, CGST और SGST है तो CGST और SGST के कॉलम है। इसी तरीके से साथियों 1 बाय 1 जो भी अपने 4-5 HSN कोड इस पर्टिकुलर मंथ की GSTR1 में सप्लाईज हैं, उन सबको हम 1 बाय 1 इस तरीके से डेटा है वो फिल कर लेंगे। यदि आप विद इन्वेंट्री अकाउंटिंग कर रहे हैं या किसी क्लाइंट का डेटा विद इन्वेंट्री आपके पास आता है, तो उस केस में आपको HSN मैनुअली फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आपको एक ही फाइल अपलोड करनी है और आपका काम बन जाता है। अलग से आपको ये मेहनत नहीं करनी होती है। लेकिन क्या साथियों, हमें मार्केट में काम करना है क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंगली। तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, अब यदि उसका डेटा ही अकाउंट्स ओनली मोड पे तैयार किया जा रहा है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसा उसका डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम GST के रिटर्न है वो फाइल कर देते हैं। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, तो इसके लिए एक एक्सेल का फाइल हमने अलग से बना लिया है कि जितने भी HSN या SSC कोड की सप्लाईज होगी और जिन क्लाइंट्स का डेटा अकाउंट्स ओनली मोड पे आ रहा है उनके लिए हम HSN इस तरीके से डाल देंगे। कुछ लोग क्लाइंट का डेटा इस तरीके से आता है तो इसके लिए क्या करते हैं साथियों कि उनकी टैली में ही दोबारा एंट्रियाँ कर देते हैं। ये भी मैंने मार्केट में देखा है। और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स ओनली रहता है, अकाउंटिंग उनको तैयार नहीं करनी होती है उस क्लाइंट की, तो वो HSN वाइज ही लेजर ओपन कर लेते हैं। तो HSN वाइज लेजर ओपन कर लिया यानी कि उन्होंने विद इन्वेंट्री अकाउंटिंग उसकी कर ली एक तरीके से। तो कई लोग ये भी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो उनको HSN समरी है वो अलग से अपलोड नहीं करनी होती, वो एक ही फाइल में काम हो जाता है। लेकिन मेहनत उनकी उतनी ही बढ़ रही है कि वो पूरा डेटा है वो उसको वापस से सेल का डेटा है वो चढ़ा रहे हैं, आया हुआ डेटा है उसी को रिकन्सिडर कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो सेल का फिगर मैच करेंगे। तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर मैं ये समझता हूँ साथियों कि यदि आपके पास अकाउंट्स ओनली मोड पे काम कर रहे हैं आप किसी का, या फिर आपके पास डेटा अकाउंट्स ओनली मोड पे आ रहा है, तो आप इसको HSN के लिए अलग से एक एक्सेल की फाइल है वो तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से आप मैनुअली है ऑनलाइन मोड पे डेटा इसका डाल सकते हैं। GSTR1 का सारा डेटा साथियों आ चुका है। जनरेट समरी हम कर चुके हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे फाइलिंग, इसका ऑप्शन आपके पास आ चुका है। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके पास साथियों समरी जनरेट होके ओपन हो चुकी है। आप अपना डेटा है वो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि आपको दो जगह पे ऑप्शन मिलता है कि आपने जो डेटा अपलोड किया है उसको आप डबल चेक कर सके। यहाँ पे डिटेल में पूरा ओपन हो जाता है आजकल ये स्टेटमेंट। पहले आपको इसको डाउनलोड करना होता था, गवर्नमेंट ने अभी ये परेशानी दूर कर दी है अकाउंटेंट्स और सभी टैक्स प्रोफेशनल्स की। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल एक ही जगह पे व्यू कर सकते हैं कि कितनी डेटा आपने अपलोड करी है इस महीने के पर्टिकुलर महीने के GSTR1 या 3B में। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सारा डेटा आपने जो टेली प्राइम में आपका वो डेटा यहाँ पे आपका प्रॉपर्ली मैच हो रहा है, यानी कि आपकी रिटर्न में किसी तरीके की कोई भी एरर नहीं है। आपकी रिटर्न फाइलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है।
सारा डेटा हम मैच कर चुके हैं। अब इसके बाद में साथियों हम चलेंगे एक एक टेबल, वन बाई वन टेबल आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि टैली में भी आप देखेंगे जब GSTR1 ओपन करते हैं तो हर एक टेबल का नंबर दिया होता है जिस तरीके से आपके GST पोर्टल पे दिया हुआ है। तो आप टेबल वाइज है एक एक डेटा क्रॉस चेक कर सकते हैं, चाहे वो टेबल नंबर 4 है, चाहे टेबल नंबर 8 है जिसमें कि एग्जाम्प्ट और नील रिलेटेड सप्लाई जाती है, या HSN समरी है टेबल नंबर 12, या फिर डॉक्यूमेंट्स की समरी है टेबल नंबर 13। ये जैसे जैसे जिस टेबल नंबर GST पोर्टल पे है उसी तरीके से टैली प्राइम में भी आता है। तो इसको मैच करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे अथराइज सिग्नेटरी का नाम, और इसके बाद ऑप्शन 2 आते हैं आपके पास, फाइल विद DSC और फाइल विद EVC। तो आप जो भी ऑप्शन यूज़ करते हैं उस तरीके से आप अपना ये रिटर्न फाइल आपका हो जाएगा, यानी कि रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है। EVC के साथ आप फाइल करते हैं तो आपको EVC के साथ क्लिक कर देना है। जो OTP आपके मेल और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है GST पोर्टल पे वो आएगा, उसको आपको डाल देना है और वेरीफाई करना है, और इसके साथ ही आपकी रिटर्न फाइलिंग है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये प्रोसेस हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया मैंने। तो ये फाइलिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है साथियों। इस तरीके से आप अपना GSTR1 फाइल कर सकते हैं। और साथियों एक चीज़ यहाँ पे और मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा हूँ कि साथियों GSTR1 और GSTR3B दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन सी रिटर्न का है। आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। मेरा मानना यह है साथियों कि अकाउंटेंट और टैक्स प्रोफेशनल्स को जो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वो करनी पड़ती है आपकी GSTR1 को फाइल करने में। उसमें उनको ज़्यादा डेटा देखना होता है, क्रॉस चेक करना होता है, सामने वाले का ITC से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन 3B फाइल करने में आपको इतनी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है, और धीरे धीरे ये ऑटो पॉपुलेट होती जा रही है। एक बार 3B मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। 3B हमने ओपन कर ली है इसी पीरियड की। ये पॉपअप विंडो इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि अभी टाइम हुआ नहीं है इसका, तो डेटा नहीं आया होगा इसमें कि 3B में आपका 2B का डेटा 13 के बाद ही आता है। अब आप देखेंगे साथियों इसका जो टेबल है 3.1, यानी कि ये जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज और RCM में आपकी टैक्स लायबिलिटी है, इसके बारे में यहाँ पे डेटा आपका आता है। अब ये डेटा साथियों आता कहाँ से है? ये डेटा आता है आपकी GSTR1 के बेसिस पे, यानी कि जो GSTR1 आपने फाइल किया है उसके बेसिस पे इस टेबल में डेटा आता है। यहाँ आपको अलग से कुछ नहीं करना। सेकेंड टेबल है उसमें आपको कुछ नहीं करना, इंटरेस्टेड सप्लाईज है। इसके बाद टेबल नंबर 4 एलिजिबल ITC, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है। जब आपका वेंडर या सप्लायर अपना GSTR1 फाइल करेगा उसके बेसिस पे आपका एलिजिबल ITC में डेटा आता है, और 2B के अकॉर्डिंगली आप लोग आजकल जैसा आपको पता होगा अपना ITC क्लेम कर रहे हैं। तो टेबल नंबर 4 में भी आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको ITC का कोई रिवर्सल करना है तो ज़रूर यहाँ पे आपको 3B में रिवर्सल करना है। बाकी यदि कोई रिवर्सल नहीं है तो जो टेबल नंबर 4 में आपका डेटा आ रहा है वो एज इट इज़ आपको लेना होता है। सिर्फ एक टेबल यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे आपको डेटा डालना होता है 3B में। टेबल नंबर 5 जो है, जो कि इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ को ही है, तो ये सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करता है, इसमें भी आपको कुछ नहीं डालना होता है। सिर्फ जो नील रेटेड या एग्जेम्प्ट सप्लाईज आपने कोई की है, तो टेबल नंबर 5 जो है एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज, यानी कि वो सप्लाईज जो आपने रिसीव करी है, एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या नॉन GST कोई सप्लाईज है वो आपने रिसीव करी है, तो उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। क्योंकि ये जो इनवर्ड सप्लाईज आप लोगों की है ये कहीं से भी आपकी मैच नहीं हो पा रही है अभी, क्योंकि जब कोई अपना GSTR1 दाखिल करता है
तो उसमें डेटा वो सिर्फ ये फीड करता है कि टोटल जो नील रेटेड या एग्जेम्प्ट सप्लाईज है वो उसकी कितनी है, लेकिन उसमें वेंडर वाइज या रेसिपिएंट वाइज कोई डिटेल नहीं जाती है। तो ये डेटा सिर्फ आपको 3B में डालना होता है। तो इस तरीके से साथियों देखा आपने कि 3B में आपको डेटा कम डालना होता है, डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन GSTR 1 में आपको डेटा है वो खुद से फिल करना पड़ रहा है या अपलोड करना पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आपको GSTR 1 फाइल करते समय ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि GSTR 3B की इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन आपको जो ज़्यादा समय और सावधानी रखनी है वो मन में भी उतनी ही रखनी है। GSTR 3B की इम्पोर्टेंस इसलिए है साथियों कि जो आपके टैक्स लायबिलिटी है उसका पेमेंट या आपका ITC का सेट ऑफ वो सब कुछ आपका 3B में होता है, लेकिन जो डेटा आप डाल रहे हैं या फीड कर रहे हैं वो डेटा आपको ज़्यादा सावधानी 1 में रखनी है ताकि किसी तरीके की गलती आपसे ना हो पाए। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।